हेलो फ्यूचर आइडियंस। तो आज हम बात करेंगे जेईई मेंस 2023 के पीवाईक्यूज के सेगमेंट के बारे में, जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हमको एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें 10 की अलग अलग थीटाज पे वैल्यूज़ का सम हमको 2a के इक्वल दे रखा है और फिर फाइनली हमसे a+1/a की वैल्यू पूछा है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में जनरली हम क्या करते हैं, जो ये लंबा वाला पोर्शन लिखा है या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जो लिखी है, इसको हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे 10-15 डिग्री को तो 10-15 डिग्री रहने देते हैं और 1/1075 को 1075 रहने देते हैं और 105 को मैं लिख दे रहा हूँ 180 - 75, तभी तो 105 ही बचेगा। और 195 को मैं लिख दे रहा हूँ 180 + 15 डिग्री, ठीक है, इक्वल टू 2a दे रखा है। अब एक चीज़ देखो, ये 10 पाई माइनस थीटा के फॉर्मेट में लिखा है, जो कि सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, जहाँ से वैल्यू -10 थीटा होती है। और इसकी मैं बात करूँ तो ये 10 पाई प्लस थीटा लिखा है, जो कि एक्चुअली में थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, जहाँ पे 10 थीटा की वैल्यू प्लस में 10 थीटा की इक्वल होती है। बस इसी से इसको रिप्लेस कर देना है, तब काफ़ी सिंपल ये हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 10-15 डिग्री प्लस 1/10 75 डिग्री, और यहाँ पे आ जाएगा -1/10। यहाँ पे थीटा 75 है तो ये 75 डिग्री, और ये प्लस साइन के साथ खुलेगा +10-15 डिग्री इक्वल टू 2a। अब जो जो वैल्यू सेम है उनको काट दो, ये दोनों सेम है विद अपोजिट साइन, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। तो अपने पास यहाँ पे फाइनली बचता है 210-15 डिग्री इक्वल टू 2a, जिससे मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, 2 से 2 को अगर मैं कैंसिल कर दूँ तो a की वैल्यू मेरे पास आएगी 10-15 डिग्री, जो कि क्या होती है 2 - √3। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है a+1/a की वैल्यू। अब देखो a तो है 2 - √3 और 1/a हो जाएगा 2 - √3। अब हमको ये भी पता है, ये वाली जो वैल्यू है इसको डायरेक्टली अगर हम सॉल्व करें इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके, तो बस यहाँ पे केवल साइन में चेंज आता है, ये 2 + √3 में कन्वर्ट हो जाती है। तो वही चीज़ का यूज़ हम यहाँ पे करेंगे कि जैसे 2 - √3 तो हमारे पास ऑलरेडी था, और यहाँ से 2 + √3 आएगा, और जो वैल्यूज़ कट रही हैं उनको काट देते हैं। √3 से √3 गया तो फाइनल हमारे पास आंसर आएगा 4। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ से हो जाएगा 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को, अच्छा यहाँ पे एक थोड़ी सी करेक्शन है, ये cos θ/2 लिखा है, ना कि cos थीटा। यहाँ पे क्या बोला है, हमको एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दे रखी है ये वाली, और बोला है यहाँ पे जो थीटा है उसकी वैल्यूज़ -π से +π के बीच में रेंज करती है। अब बहुत सारी वैल्यूज़ होंगी, उन बहुत सारी वैल्यूज़ में से कुछ वैल्यू पॉजिटिव की भी हैं, कुछ नेगेटिव वैल्यूज़ हैं। तो जितने नंबर ऑफ़ पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं उसको ये बोल रहा है m, और जितने नंबर ऑफ़ नेगेटिव वैल्यूज़ हैं उनको बोल रहा है n। और फाइनली पूछा है m × n की वैल्यू क्या होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाए। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ देखो, यहाँ पे मेरे को क्या दिया हुआ है, यहाँ पे अपने को बोला है कि cos 2θ × cos θ/2 इक्वल टू cos 3θ × cos 9θ/2। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम क्या करते हैं, एक सिंगल फॉर्म इधर बन जाए, सिंगल फॉर्म इधर बन जाए, दोनों सेम ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बन जाए, तो हम सीधा थीटा को इक्वेट करके वैल्यू निकाल सकते हैं। तो वही चीज़ करने के लिए देखो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, थोड़ा तो सबसे पहले इस 2θ को 4θ/2 लिख दो, क्योंकि हर बार यहाँ पे भी /2 है, यहाँ पे /2 है, तो सबको /2 में कर दोगे तो ईजी पड़ जाएगा कैलकुलेशंस के लिए। और यहाँ पे आ जाएगा cos 6θ/2 × cos 9θ/2। और क्या कर सकते हैं, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखो ये अपने एक चीज़ पढ़ी थी यहाँ पे कि cos c + cos d क्या होता है, ये होता है 2 cos c + d/2 cos c - d/2। बस इसी चीज़ का यूज़ करना है। तो यहाँ पे अगर मैं इस फॉर्मूले से इधर जा सकता हूँ तो इधर से इधर भी तो आ सकता हूँ। बस इसी चीज़ का यूज़ कैसे करना है कि यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं cos। अब देखो इस c + d/2 और c - d/2 को दोनों को अगर मैं ऐड करूँगा तो मेरे पास c की वैल्यू आएगी। तो दोनों को 4θ/2 + θ/2 किया तो 5θ/2 आई, c की वैल्यू प्लस cos, दोनों को माइनस करेंगे तो d की वैल्यू आएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा 3θ/2। ऐसे ही सेम प्रोसेस लेफ्ट साइड में भी करना है, बस यहाँ पे c जो है 9θ/2 को रखना है,
क्योंकि बड़ा वाला ये है ना। वैसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, किसी को भी रख लो, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कॉस 15 थीटा बाई 2 प्लस कॉस 3 थीटा बाई 2, ये आ गया। अब देखो क्या क्या सेम है, ये सेम है इससे, तो ये कैंसिल हो गया। तो मेरे पास अल्टीमेटली यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है कॉस 5 थीटा। अच्छा, इसको नेक्स्ट पेज पे लिख दे रहा हूँ, है ना। मेरे पास आ रहा है कॉस 5 थीटा बाई 2 इक्वल टू कॉस 15 थीटा बाई 2। अब सेम हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यहाँ पे भी कॉस है, यहाँ पे भी कॉस है। तो ऐसी सिचुएशन में इसको चाहो तो ऐसे भी लिख दो कि कॉस 15 थीटा बाई 2, पहले इसको लिख दो बड़े वाले को, और इधर 5 थीटा बाई 2 लिख दो, है ना। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बस ईजी दिखने के लिए। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि 15 थीटा बाई 2 जब इसके इक्वल होगा तो यहाँ पे 2n पाई प्लस माइनस में ऐड हो जाएगा, और यहाँ पे 5 थीटा बाई 2 आएगा। ठीक है, ये पूरे के पूरे इसके सॉल्यूशंस हो गए। बट पूरे के पूरे सॉल्यूशन हमको चाहिए ही नहीं, क्योंकि हमको बोला है थीटा की वैल्यू माइनस पाई से पाई के बीच में है, तो हमें केवल यहीं से ही ढूंढना है। तो ऐसे केस में अपने पास दो सिनेरियो बन रहे हैं। पहला सिनेरियो क्या है, जब ये पॉजिटिव के साथ खुलेगा, तो पॉजिटिव के साथ खुलेगा तो उस सिचुएशन में क्या होगा, यहाँ पे आएगा 15 थीटा बाई 2, यहाँ पे आएगा 2n पाई प्लस 5 थीटा बाई 2, इसको ले जाओ लेफ्ट में, तो इधर बचेगा 10 थीटा बाई 2 इक्वल टू 2n पाई। जहाँ से मैं थीटा क्या निकाल सकता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा 2n पाई, और यहाँ पे 5 बचा तो 5 इधर चला गया, है ना। तो थीटा की वैल्यूज अब क्या क्या हो सकती हैं, माइनस पाई से पाई के बीच में 0 हो सकता है। एन की वैल्यू डालते जाओ, वैल्यू निकलती जाएगी, तो 0 डाला तो 0, 1 डाला तो 2 पाई बाई 5, है ना, और 2 डाला तो 4 पाई बाई 5, 3 डालोगे तो 6 पाई बाई 5, जो कि पाई से बड़ा है, इस वजह से वो नहीं लेंगे हम। अब माइनस में आ जाओ, -1 डालेंगे तो -2 पाई बाई 5, -2 डाला तो -4 पाई बाई 5। इस तरीके से इसके सॉल्यूशंस आए। वैसे ही दूसरी साइड चलते हैं। दूसरी साइड क्या सिनेरियो है, वहाँ पे अब हमको नेगेटिव लेना है। नेगेटिव लोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 15 थीटा बाई 2 इक्वल टू 2n पाई माइनस 5 थीटा बाई 2, इसको लेफ्ट में ले आओ, तो इधर हो गया 20 थीटा बाई 2 इक्वल टू 2n पाई। तो थीटा यहाँ से देखो, यहाँ से हमारे पास बच रहा है 10, इस 10 को उधर ले जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे आएगा थीटा इक्वल टू 2n पाई बाई 10 या फिर n पाई बाई 5, ये लिख दिया। अब थीटा की वैल्यूज़ यहाँ पे देखो क्या क्या आई, n की वैल्यू डालते जाएंगे, 0 डाला 0, 1 डाला पाई बाई 5, 2 डाला 2 पाई बाई 5, 3 डाला 3 पाई बाई 5, पाई से छोटी लेनी है और पाई तक ले सकते हैं हम, है ना। यहाँ पे आ गया 4 पाई बाई 5, और लास्ट में 5 डाला तो पाई पाई आ गया। अब ऐसे ही माइनस में आ जाओ, तो -5 पाई बाई 5 आ गया, -2 पाई बाई 5 आ गया, -3 पाई बाई 5 आ गया, -4 पाई बाई 5 और -पाई। इस तरीके से अपने पास वैल्यूज़ यहाँ पे आ चुकी हैं। ये थीटा की वैल्यूज़ हैं। अब देखो, अब अपने को बोल क्या रहा है, देखो यहाँ पे बोला है कि प्लस माइनस साइन होना चाहिए, मतलब और वाला केस है। अब दोनों केस एक साथ तो हो नहीं सकते, या तो प्लस होगा एक बार में या फिर माइनस होगा। जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो हम यहाँ पे यूनियन लेते हैं, और जब एंड की सिचुएशन अगर यहाँ पे होती है कि ये पहला वाला केस भी होना चाहिए और दूसरे वाला केस भी होना चाहिए, तब हम यहाँ पे इंटरसेक्शन लेते हैं। तो यूनियन लेंगे तो ये सारी वैल्यूज़ जो हैं लेफ्ट वाली, ये सब इसी के अंदर हैं, ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो अगर मान लो मैं इसका टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालना चाहता हूँ, तो केवल इनको ही अगर मैं काउंट कर देता हूँ तो यही हो जाएगा। तो यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे मेरे को निकालना क्या है, यहाँ पे मेरे से बोला है कि m जो है वो पॉजिटिव नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं। कितनी है m की वैल्यू, पॉजिटिव कितनी है 5, देखो 1 2 3 4 5। ऐसे ही नेगेटिव वैल्यूज़ कितनी है, 0 तो ना तो पॉजिटिव में कंसिडर होगा ना नेगेटिव में, 1 2 3 4 5, ये भी 5 है। तो अपन से पूछा है m इंटू एन की वैल्यू, जो कि हो जाएगी 25। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 25। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को ये दे रखा है जिसमें यहाँ पे ये -1 है ना। इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा है कि इसकी वैल्यू बतानी है। अब यहाँ पे देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस में जनरली क्या होता है, एक पैटर्न हमको ढूंढना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर एक चीज़ देखोगे तो यहाँ पे हर बार क्या लिखा है, 4 लिखा है, उसके साथ कॉस स्क्वायर लिखा हुआ है, फिर थीटा की कुछ ना कुछ वैल्यू है ना, और फिर -1 है, ये लिखा हुआ है। बस अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो मेरा क्वेश्चन हो गया।
अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करें, तो यहाँ पे देखो 4 कॉस स्क्वायर थीटा -1, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दे रहा हूँ, ये -1 हो गया। तो यहाँ पे क्या आया 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा -1, जिसको अपन लिख सकते हैं 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ये कोई फॉर्मूला तो नहीं होता है, लेकिन एक चीज़ दिमाग में आ सकती है कि यहाँ पे एक फॉर्मूला होता था 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, अगर मान लो मैं साइन थीटा से इसको मल्टीप्लाई कर दूँ, साइन थीटा से डिवाइड कर दूँ, तो ऊपर क्या बना 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, जो कि ऊपर बन गया साइन 3 थीटा और नीचे साइन थीटा। अब बन गया अपना सिंपल सा फॉर्म, ये फॉर्म बन गया। थीटा की वैल्यू अलग अलग पुट करते जाओ और आंसर आता जाएगा। तो देखो सबसे पहले 36 इसके साथ मल्टीप्लाई में है। अब यहाँ पे इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन, यहाँ पे थीटा है 9 डिग्री, तो 27 हो गया, और नीचे साइन 9 इंटू अगला 27 है यहाँ पे थीटा, तो नीचे तो 27 आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा 27 इंटू 3 यानी कि 81। अगले पे चलते हैं, वहाँ पे थीटा 81 है, ये लो, ऊपर 81 इंटू 2 यानी कि 243। अब आगे आ जाओ, यहाँ पे साइन 243 है, ऊपर 243 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 729 ये आ जाएगा। अब बहुत सारी वैल्यूज कट जा रही हैं, 1 2 3 खत्म। तो अल्टीमेटली मेरे पास क्या बच रहा है यहाँ पे, यहाँ आया 36 इंटू साइन, अब 729 जो है ये एक्चुअली में देखो क्या है 720 प्लस 9। अब 720 में क्यों तोड़ा, क्योंकि ये 360 इंटू 2 है, यानी कि 2 पाई प्लस 9 डिग्री, ये वाला इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, तो इसी को बस ऐसे लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या आ जाएगा 720 प्लस 9 डिवाइड बाई साइन 9, यहाँ पे इनिशियली ये वाला जो बच रहा है। अब साइन 2 पाई प्लस थीटा के फॉर्मेट में है ये, साइन 2 पाई प्लस थीटा यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया, सब पॉजिटिव होता है तो डायरेक्ट खुल जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 36 इंटू साइन थीटा में खुल जाएगा, ये नीचे भी साइन 9 है ना, तो ये साइन 9 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, फाइनल जो आंसर है वो हमारे पास निकल के आएगा 36। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 36। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को ये दे रखा है ना, ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है ना, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस किए भी होंगे। तो इसमें करते क्या है, देखो इसको इसके साथ क्लब कर लो और इसको इसके साथ क्लब कर लो। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ tan 9 डिग्री प्लस tan 81 डिग्री माइनस tan 27 डिग्री प्लस tan 63 डिग्री। अब इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, tan 9 डिग्री tan 81 को cot 9 लिख सकता हूँ, cot 9 डिग्री हो गया, माइनस यहाँ पे tan 27 डिग्री, अगले वाले को भी cot 27 डिग्री लिख दो। अब एक चीज़ देखो, एक छोटा सा कंसेप्ट होता है कि tan थीटा प्लस cot थीटा अगर दिया है, cot थीटा ही, तो इसको मैं tan थीटा में नहीं साइन थीटा का cos थीटा में कन्वर्ट कर लो, देखो डायरेक्टली हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा बाई cos थीटा लिख दूँ, प्लस इसको cos थीटा बाई साइन थीटा लिख दो, दोनों साइड एलसीएम ले लो। अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लेता हूँ, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया, ऊपर ये साइन थीटा इससे मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर में हो जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा यानी कि 1। ठीक है, अब इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आगे इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से इधर कर दो, तो यहाँ पे आएगा 2 बाई साइन 2 थीटा, इतना लिख सकते हैं अपन इसको। तो बस इसी चीज़ का यूज़ करना है, पहले वाले में 2 अपॉन साइन 18 आ जाएगा, 2 थीटा कर रहे हैं, और यहाँ पे 2 अपॉन साइन 54 ये आ गया, 2 को बाहर ले लो और फिर यहाँ पे एलसीएम ले लो, यहाँ पे एलसीएम लोगे तो साइन 18 साइन 54, और यहाँ पे आएगा साइन 54 माइनस साइन 18 डिग्री। अब एक और फार्मूला होता है, एक फार्मूला क्या होता है, साइन सी माइनस साइन डी, ये होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। बस इसी का यूज़ यहाँ पे इस वाले सेगमेंट में मेरे को करना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो 2 तो ऑलरेडी मेरे पास बाहर है, अब यहाँ आएगा 2 इंटू कॉस, कॉस में क्या करना है सी प्लस डी बाई 2, दोनों को ऐड कर दो, 54 प्लस 18 किया 72 आया, 72 को
यहाँ पे अगर मान लो मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास आएगा 36 इंटू साइन, दोनों को माइनस कर दो तो यहाँ पे 36 बचा, उसको 2 से डिवाइड किया तो 18। नीचे क्या है, नीचे अपने को दे रखा है साइन 18 साइन 54, तो नीचे आएगा साइन 18 डिग्री साइन 54 डिग्री। अब जो जो काट रहा है काट दो, साइन 18 से साइन 18 गया, और साइन 54 एक्चुअली में कॉस 36 के बराबर होता है ना, दोनों सेम ही होता है। या फिर साइन को पाई बाई 2 माइनस थीटा 90 माइनस 54 लिखोगे तो कॉस थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, वैल्यू सेम ही आएगी। तो फाइनली अपने पास आएगा 2 इंटू 2 यानी कि 4। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो अपने पास निकल के आएगा 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से तुमको यहाँ पे ऐसा लग सकता है कि ये सेट वगैरह का क्वेश्चन दिया हुआ शायद, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखो, ये हमको एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दे रखी है और क्या बोला है, थीटा की वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में वेरी कर रही है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछा है, यानी कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ वैल्यूज जो भी है वो यहाँ पे पूछा गया है। तो उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लो। अब देखो, इसको सिंप्लीफाई करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो थोड़ा ध्यान देना। जैसे कि यहाँ पे 3 कॉस की पावर 4 थीटा माइनस, इसको मैं तोड़ के लिख दे रहा हूँ, इसको 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा लिख दे रहा हूँ, माइनस 2 साइन की पावर 6 थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0। अच्छा, इसमें थोड़ा सा चेंज और कर दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, वो क्या कि 2 को इधर ले आता हूँ और साइन की पावर 6 थीटा जो है इसको बाद में लिख दे रहा हूँ, है ना। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, देखो सबसे पहले तो 3 कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे आया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ऐसे ही अब प्लस 2 कॉमन ले लो तो यहाँ से आया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन की पावर 6 थीटा इक्वल टू 0। अब इसको कर दो साइन में कन्वर्ट, तो यहाँ पे आया माइनस, ये तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन की पावर 6 थीटा इक्वल टू 0। तो इसको सिंप्लीफाई आगे करते हैं, 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा को बाहर ले लो, यहाँ पे बचा 1 माइनस साइन की पावर 4 थीटा इक्वल टू 0। अब देखो माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में लिख दो, ये आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा लिख दो। तो अपने पास आएगा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। अब देखो दोनों साइड क्या कॉमन आ रहा है, ये वाला पार्ट कॉमन आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को मैं कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचा माइनस 3 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे हमारे पास में बचेगा 2 इंटू ये हमारे पास बचेगा 2 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। अब देखो क्या हो रहा है, ये तो हो गया साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। अब हमारे पास यहाँ पे 3 केसेस बन रहे हैं, ये तीनों वैल्यूज मल्टीप्लाई में है, तीनों इक्वल टू 0 हैं। तो इसके लिए अपन 3 केस बना लेते हैं। सबसे पहला केस क्या होगा, सबसे पहला केस अपन मान लेते हैं यहाँ पे केस फर्स्ट। केस फर्स्ट कहता है कि जब साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 0 हो, तो ऐसी सिचुएशन में जब थीटा की वैल्यू 0 होगी साइन स्क्वायर थीटा की, तो थीटा की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। अब यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, थीटा जो है 0 से 2 पाई के बीच में है, इसके अलावा और कहीं नहीं है। 0 पे हो जाएगा, पाई पे हो जाएगा और 2 पाई पे हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा केस ले लो, दूसरा केस क्या है, वो बोल रहा है कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0 है। अब ये कब होगा, तो ये थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 पे होगा, 3 पाई बाई 2 पे होगा केवल। अब 5 पाई बाई 2 इसमें नहीं आएगा, 5 पाई बाई 2 2 पाई से बड़ा हो जाता है इसलिए, है ना। अब आगे चलते हैं थर्ड केस। ऐसे ही थर्ड केस है, थर्ड केस क्या कहता है, थर्ड केस अपन से कह रहा है यहाँ पे कि जो 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 है ये 0 हो जाए, यानी कि
साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1/2 हो जाए, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू +-1/√2 हो जाए। अब ये कब कब हो सकती है इसको देख लो। तो थीटा की वैल्यू देखो π/4 पे प्लस में, और प्लस में कब रहेगी, सेकेंड क्वाड्रेंट में, यानी कि π-π/4 3π/4 पे। अब नेगेटिव कब रहेगी, लास्ट के दोनों थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा 5π/4 और फोर्थ में 7π/4, इस तरीके से आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की अगर अपन बात करें तो 3 तो यहाँ है, 2 यहाँ है, 4 यहाँ है, तो टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए 9। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस या नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट हो जाएंगे 9। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को यहाँ पे ये दे रखा है ना, और इसकी वैल्यू पूछा है। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए एक छोटा सा कंसेप्ट दिमाग में आना चाहिए। क्या, यहाँ पे cos थीटा की सारी वैल्यूज मल्टीप्लाई में है। यहाँ पे देखो ये लिखा है 2 की पावर 1, यहाँ पे देखोगे तो 2 की पावर 2 लिखा है, यानी कि 4। 8 को मैं 2 की पावर 3 लिख दूँ, ऐसे ही 16 को 2 की पावर 4, और यहाँ पे 1 को 2 की पावर 0। अब फॉर्मूला एक याद आना चाहिए, है ना, जो काफ़ी बेसिक फॉर्मूला है। वो क्या कहता है कि cos A इंटू cos 2A इंटू cos 2 स्क्वायर A इंटू cos 2 क्यूब A, इस तरीके से अगर चलता जाता है और cos की वैल्यू यहाँ पे 2 की पावर n-1 A तक जाती है, तो इसकी वैल्यू होती है साइन 2 की पावर n A डिवाइड बाई 2 की पावर n इंटू साइन A। बस हमको n और a की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी। तो n की वैल्यू तो 5 देख के चल रहा है पता, और a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी π/33। तो बस इन वैल्यूज़ को पुट कर दो, फाइनली आंसर ले आओ। तो हमारे पास 96 तो यहाँ पे मल्टीप्लाई, देखो इसको भूलना नहीं है, 96 हमारे पास में यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इनटू और क्या आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा साइन 2 की पावर 5 ए यानी कि π/33, और नीचे 2 की पावर 5 इंटू साइन π/33। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 96 डिवाइड बाई 2 की पावर 5 को 32 लिख दो, और ये ऊपर आ जाएगा साइन 32π/33 डिवाइड बाई साइन π/33। अब यहाँ से इसको काट देते हैं, 3 आएगा, है ना, सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहीं पे। यहाँ आया 3 साइन 32π/3 को मैं ऐसे लिख दूँ π-π/3 π/33, है ना, ये वही लिखा है जो उधर लिखा है, और नीचे क्या आ जाएगा साइन π/33। अब हमको क्या पता है साइन π-θ साइन थीटा के बराबर होता है, तो यहाँ से आ जाएगा 3 साइन π/33 डिवाइड बाई साइन π/33, है ना, ये 33, दोनों वैल्यू सेम है, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, फाइनली हमारे पास निकल के आएगी वैल्यू 3। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी, यानी कि 3। ओके, तो यही थे कुछ MCQs या PYQs जो कि JEE मेंस 2023 में ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर से रिलेटेड आए थे। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइज फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।